हेलो एंड वेलकम बैक टू समृद्धिज लीगल डेस्क। आज के इस पार्ट 2 में हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे टाइप्स ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड्स जो लोगों के साथ सबसे ज़्यादा हो रहे हैं और क्या है उनका लीगल फ्रेमवर्क प्लस इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। सबसे पहला टाइप है यूपीआई एंड ओटीपी फ्रॉड। ये सबसे कॉमन स्कैम है जिसमें फ्रॉडस्टर्स आपको कॉल करके ओटीपी मांग लेते हैं या फेक पेमेंट रिक्वेस्ट भेजते हैं। ऐसे केसेस में बीएनएस सेक्शन 336 एंड आईटी एक्ट का सेक्शन 66C और 66D अप्लाई होते हैं। दूसरा टाइप है फिशिंग एंड फेक लिंक्स। आपको एक ईमेल या एसएमएस आता है जो बैंक या कंपनी के नाम पे होता है और जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं सारी बैंक डिटेल्स उन फ्रॉडस्टर्स के पास चली जाती हैं। इसमें भी 66C ऑफ आईटी एक्ट एंड बीएनएस सेक्शन 337 अप्लाई होता है। तीसरा है लोन ऐप स्कैम। फेक लोन एप्स प्ले स्टोर पे अवेलेबल होते हैं जिसमें पहले छोटा लोन दे देते हैं और बाद में हाई इंटरेस्ट के नाम पे ब्लैकमेल करते हैं। ये ऑफेंस बीएनएस सेक्शन 385 एक्सटॉर्शन और आईटी एक्ट सेक्शन 67 पब्लिशिंग ऑब्सीन मटेरियल अगर पर्सनल डाटा मिसयूज हुआ हो के अंडर पनिशेबल है। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस की। अगर आप विक्टिम हैं तो पहला स्टेप है cybercrime.government.in पोर्टल पर कंप्लेंट रजिस्टर कराना या 1930 हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना। इसके बाद कंप्लेंट लोकल पुलिस स्टेशन या साइबर सेल को फॉरवर्ड होती है। एफआईआर रजिस्टर होते ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन में डिजिटल एविडेंस जैसे बैंक ट्रांजैक्शन, कॉल रिकॉर्ड्स, आईपी एड्रेस ट्रेसिंग कलेक्ट किया जाता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है डिजिटल एविडेंस प्रिजर्व करना। आपको तुरंत स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, ईमेल्स सेव रखनी है और मैसेजेस डिलीट नहीं करने, क्योंकि ये सब कोर्ट में प्रूफ के तौर पे यूज होता है। अगर आप ऑनलाइन फ्रॉड के विक्टिम हैं, डिले मत कीजिए और तुरंत रिपोर्ट कीजिए बिकॉज साइबर क्राइम इज टाइम सेंसिटिव। द सूनर यू एक्ट द हायर आर द चांसेस ऑफ रिकवरी। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे रेमेडीज और कंपनसेशन प्रोसेस जिससे विक्टिम्स अपना फाइनेंशियल लॉस रिकवर कर सकें। आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।